नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 73वें आर्मी डे के ऊपर स्वार्म ड्रोन का प्रदर्शन किया गया, तो ये किस तरह से एक नए वारफेयर के अंदर इंडिया का उभरता हुआ एक कद दिखा रहा है और साथ ही किस तरह से नई टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आ रही है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आर्मी डे के मौके पे जहां बहुत से सिस्टम शोकेस किए गए, उन्हीं के अंदर सबसे बड़ी संख्या के अंदर जिसने लाइमलाइट लूटी वो था दोस्तों हमारे ड्रोन्स का प्रदर्शन। और लगभग 75 ड्रोन इंडियन आर्मी के ऐसे थे जिन्होंने मल्टीपल मॉक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो कि दोस्तों कैमिकाजे अटैक, फर्स्ट एड डिलीवरी, पैराशूट पेलोड डिलीवरी एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दिए। और दोस्तों ये कोई साधारण ऑर्डिनरी रोटेरी ड्रोन नहीं थे, जैसे कि आप देखते हैं कि हेलीकॉप्टर की तरह जो टेक ऑफ करते हैं, बल्कि दोस्तों ये एक ड्रोन स्वार्म था। और जैसा कि आप देखते हैं यूएस के जर्नल वार के अंदर डिफाइन किया जाता है इन ड्रोन स्वार्म को, ये एक मल्टीपल अनमैन्ड प्लेटफॉर्म होते हैं, वेपन डिप्लॉयड इनके अंदर होते हैं और इनका एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव होता है। ये एक प्लेटफॉर्म और एक वेपन सिस्टम के ऊपर ऑटोनोमसली काम करते हैं और लगातार अपने बिहेवियर को चेंज करते रहते हैं एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करके। और दोस्तों भारत भूषण बाबू जो कि प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उन्होंने ट्वीट किया कि ये 75 यूनिट स्वार्म ड्रोन्स का प्रदर्शन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे वारफेयर के अंदर। उन्होंने ये भी कहा कि ये 50 किलोमीटर एनिमी की टेरिटरी के अंदर जा सकते हैं और इंडिपेंडेंट मिलिट्री टास्क को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हर एक ड्रोन ऑटोनोमस होता है और इंडिपेंडेंट होता है अपने मिशन के लिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। और इससे पहले इकोनॉमिक टाइम्स ने भी ये रिपोर्ट किया था कि इंडियन आर्मी काम कर रही है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो स्वार्म ड्रोन को डेवलप करेगा और फिर दोस्तों आर्मी और न्यू स्पेस प्लान 1000 रोटेरी ड्रोन को एक साथ में उड़ा सकते हैं और ये दोस्तों किसी भी तरह के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसके अंदर टैंक या फिर टेरर कैंप भी शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों ये स्वार्म ड्रोन्स डेडली क्यों हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि ड्रोन्स जो कि दोस्तों टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं, चाहे वह मिसाइल लेके जाएं या फिर कैमिकाजे मिशन पे, यानी जहां वे खुद को ही उड़ा देते हैं दुश्मन के ठिकाने पे जाके, ये तो पिछले 2 दशक से अवेलेबल है। लेकिन स्वार्म ड्रोन अलग कैसे है कैपेबिलिटी के अंदर, ये दुश्मन के रडार और उसके एयर डिफेंस को पूरी तरह से सैचुरेट कर देते हैं। यानी कि दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में होते हैं कि रडार दुश्मन का समझ ही नहीं पाता कि कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए या कैसे इस चीज को समझा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका साइज बहुत ही छोटा होता है और इनकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही सिंपल होती है, इसीलिए दोस्तों इन्हें बनाना भी बहुत ही चीपर पड़ता है, बहुत ही सस्ता होता है। और दोस्तों यूएस की डिफेंस वेबसाइट द ड्राइव ने 2018 के अंदर लिखा था कि फ्यूचर के जो स्वार्म ड्रोन होंगे वे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैमर को भी कैरी कर सकेंगे, एमिटर भी ले जा सकेंगे। तो इस तरह से वे एक बड़े एयरक्राफ्ट की तरह ही बिहेव करेंगे और दुश्मन को ऐसा लगेगा कि या तो कोई साइबर अटैक हो रहा है या फिर उसे पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया जाएगा और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होगा। और दोस्तों अगर हम स्वार्म ड्रोन की हिस्ट्री के अंदर जाएं तो जनवरी 2018 की ही बात है, जब रशिया के सीरिया के अंदर 2 बेसिस जो कि एक हमीम एयर बेस और साथ ही नेवल फैसिलिटी टैटूस के अंदर अटैक हुआ था स्वार्म ड्रोन से, और इसे रिबल्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा सितंबर 2019 के अंदर यमनी हौथी रिबल्स ने भी ड्रोन स्वार्म का इस्तेमाल किया था 2 बड़े ऑयल फैसिलिटी जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर थी वहां पर अटैक करने के लिए। और सऊदी अरेबिया के मिलिट्री इसे डिफेंड नहीं कर पाई और इसका पता नहीं लगा पाई। उसका कारण ये था कि वे हाई फ्लाइंग थ्रेट के लिए तो पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल टाइप के इन ड्रोन से निपटने के लिए उनकी तैयारी नहीं थी। तो दोस्तों अंत में बड़ी बात यह है कि इंडिया ने भी ये अचीवमेंट हासिल कर ली है। अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी शक की गुंजाइश होती तो आर्मी डे के मौके पे इंडिया इसका प्रदर्शन नहीं करता, और ये चीजें हो रही हैं, इसका मतलब ये कैपेबिलिटी पूरी तरह से हमारे हाथ में आ गई है। और अब आगे दोस्तों जगुआर फाइटर जेट से भी इन्हें किसी भी समय लॉन्च किया जाएगा और उस समय भी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।